दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। लिखा है उपयुक्त सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसको मैं आपको देखिए सर्वसमीका का उपयोग करके कैसे आप गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं प्रश्न लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये 2a+3 और 2a+3 दो बार है, तो मैं इसको एक साथ इस प्रकार लिख सकता हूँ 2a+3। क्योंकि ये दो बार है तो इसके ब्रैकेट के बाहर मैं घात 2 लगा सकता हूँ। इसको फिर मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ठीक ना। गुणन के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ और गुणनखंड को फिर घात के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको सूत्र के साथ मिलान करना है। तो जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, 3 फार्मूला होता है इसमें, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए रफ में। सबसे पहला जो इसका फार्मूला है वो है आपका a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये पहला सूत्र है। फिर दूसरा फार्मूला होता है आपका a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इन दोनों में के लिए इतना ही फर्क है कि यहाँ पे 2ab के सामने माइनस आएगा, बाकी सब चीज एक ही जैसा रहेगा। और तीसरा जो इसका फार्मूला होता है वो होता है आपका तीसरा फार्मूला आपका होता है a² माइनस b² इक्वल टू a+b और a-b। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है इस पाठ में, ठीक है। इस अध्याय में जितना प्रश्नावली है, सभी प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको ये 3 सूत्र याद होना ही चाहिए, ठीक ना। इन सूत्रों को याद करके ही आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से ये जब तीनों सर्वसमीका है, इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, ये आपको याद रहेगा तब आप इसमें से सोचेंगे कि ये जो प्रश्न को हम लोग यहाँ तक हल किए है ये किसके साथ मेल खा रहा है। तो हम लोग देखेंगे 2a+3 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें देखिए बीच में प्लस है, ठीक ना, और घात 2 है, बीच में प्लस भी है। तो हमको ये प्लस और घाती देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो हम लोग देखेंगे कि देखिए बीच में प्लस के लिए यहाँ पे है, ठीक ना, पहला सूत्र में। दूसरा में माइनस है, तीसरे में माइनस है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी घात 2 है, 2 नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मेल खिला रहे। अगर मिलाएंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे पहला नंबर जो सूत्र है इसी के साथ खाली ये मेल खाता है। तो हम लोग पहला नंबर फार्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पहला नंबर सूत्र यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जो हम लोग अप्लाई करेंगे उसको लिखना भी है। तो पहला नंबर फार्मूला क्या है इसमें देखिए a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे चूंकि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसा रहेगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ सबको पहले a और b का मान लिखना है। तो ये देखिए प्लस के सामने जो है वो पूरा मान आपको क्या मानना है कि वो a का मान है। तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 2a, ठीक है। और कॉमा दे के फिर देखिए प्लस के बाद जितना भी मान है वो सब क्या होगा, b का मान। तो b इक्वल टू 3। प्लस के पहले a का मान रहता है, जो भी लिखा रहता है। देखिए यहाँ पे 2a लिखा है तो ये दोनों 2a जो है a का मान है, और प्लस के बाद जो भी मान रहेगा वो क्या है, b का मान है। तो इस प्रकार से a इक्वल टू 2a और b इक्वल टू 3 ये लिख लिया हम लोग। अब इस फार्मूला को आप यहाँ पे सेट कीजिए, ठीक है। इसी फार्मूला को एक बार यहाँ पे लिखिए a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, लिख लिए। लिखने के बाद यहाँ पे देख देख के a की जगह a का मान, b की जगह b का मान आप बिठाइए। तो यहाँ पे देखिए मैं a की जगह a का मान बिठाऊंगा 2a प्लस का प्लस, b की जगह b का मान होगा 3। अब इसका ब्रैकेट और स्क्वायर है तो मैं भी इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए बराबर a की जगह होगा 2a, क्योंकि a का घात 2 है इसलिए 2a का घात भी 2 होगा। फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, a के जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे, 2a बिठाएंगे। तो गुना 2a बिठाएंगे, क्योंकि 2a और b इन तीनों के बीच में देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब गुना है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से a की जगह 2a बिठाए, b के जगह हम लोग बिठा देंगे इसमें 3, प्लस का प्लस, और b के जगह फिर 3 बिठाएंगे, क्योंकि b का घात 2 है इसलिए 3 का घात भी हम लोग कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग आगे इसमें देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से 2a और 2a को अगर आप हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 4
ए का घात 2। ठीक, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा और ए को 2 बार गुना करेंगे तो ए का घात 2 हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस 2 और 3 को अगर गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4 होगा और 4 और 3 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक ना, 2 2 और 3 को गुना करने से 12 प्राप्त होगा। और इसमें खाली ये अक्षर क्या है, ए है, तो ए का ए होगा। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस और यहाँ पे 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9। घात 2 का मतलब 2 बार गुना करना है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो हमको मिला है, ठीक है, जो गुणनफल मिला है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई भी अक्षर नहीं है। तो इस प्रकार हमारा पहला जो प्रश्न है ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। इसके बाद मैं आपको दूसरा नंबर बताऊंगा। अब इसमें देखिए जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, दिया है आपका 2/5m प्लस 3/4, इस प्रकार प्रश्न दिया है। अब इसमें हम लोग इसमें भी पहले नंबर में जैसे सॉल्व किया था ऐसे ही देखिए 2/5m प्लस 3/4, और फिर दूसरे गुणनखंड में लिखा है 2/5m प्लस 3/4। अब इन दोनों में एक ही जैसा हमको भिन्न संख्या दिख रहा है, तो इन दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 2/5m प्लस 3/4, और इसका घात 2 लगाएंगे क्योंकि ये 2 बार है, एक ही चीज 2 जगह दिया है इसलिए एक साथ घात 2 लगा दिया। अब इसमें देखिए ये प्लस के सामने वाले पूरे संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और इसके बाद जो पूरा संख्या उसको बी मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ ए इक्वल टू क्या है 2/5m और कॉमा दे के फिर बी इक्वल टू क्या है 3/4, क्योंकि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मान रहेगा वो पूरे मान क्या होगा, ए का मान होगा, और प्लस के बाद जो मान रहेगा वो पूरा मान बी का मान होगा, इसलिए मैं लिख लिया हूँ हम लोग इसलिए। अब ए प्लस बी अगर होगा तो इसका घात 2 है, तो ये कौन सा फार्मूला है, पहला नंबर सर्वसमीका का उपयोग होगा। तो इसलिए हम लोग सूत्र को भी यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखिए इसके साथ और इसके साथ मिलाएंगे तो एक ही जैसा है, ठीक ना। ये पूरा मान को अगर ए मानेंगे तो ये प्लस का प्लस बी का मान जो भी मान रहे, बटे में रहे, सिंगल संख्या रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे जो मान है बी मानेंगे, और इसका घात 2 है तो इसका घात भी 2 है, तो इसके साथ ये मेल खा रहा है, इसलिए इसका जो आगे का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देख देख के यहाँ से मान बिठाएंगे। तो चलिए मान बिठाते हैं। तो ए के जगह पे हम लोग ए का मान बिठाएंगे 2/5m, और प्लस बी के जगह बी का मान बिठाएंगे 3/4, फिर बराबर का बराबर ए के जगह पे ए का मान होगा 2/5m का, और देखिए ए का घात 2 है इसलिए इन सभी का घात 2 होगा। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, फिर ए के जगह पे ए का मान लिखिए गुना देके 2/5m, और फिर गुना देके फिर बी का मान क्या है 3/4, उसको बिठा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर बी के जगह बी का मान 3/4 लिखेंगे, क्योंकि b का घात 2 है इसलिए 3/4 का घात भी हमको कितना लगाना है, 2 लगाना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक तो बिठा चुके हैं। अब इसका जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोग हल करके देखेंगे कि आंसर क्या आता है। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से हमको 2/5m को अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं आपको साइड में यहाँ पे हल करके बताऊंगा। देखिए 2/5m इंटू 2/5m, तो यहाँ से संख्या संख्या गुना होगा आपस में, और अक्षर भी आपस में गुना होता है, ऐसा होता है। तो ये दोनों संख्या आपस में गुना होगा सीधा सीधा, तो 2 दूनी कितना होगा हमको प्राप्त होगा 4। और देखिए यहाँ पे बटे के नीचे जो संख्या वो भी आपस में गुना होगा, तो 5 पंजे 25 प्राप्त होगा। और m अगर आपस में गुना होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, इसमें m का घात 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी भी अक्षर गुना होने से उसका घात में लिखते हैं, ठीक है, जितने बार है। तो यहाँ पे m और m 2 बार है तो इसलिए m का घात 2 हो गया। तो 4/25 m स्क्वायर हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4/25 m का घात 2। फिर यहाँ पे देखिए प्लस होगा, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने से पहले देख रहे हैं कि देखिए 2/5m इंटू 3/4 जो है ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसमें ये 4 को हम लोग बटे के ऊपर जो भी संख्या उसको काट सकते हैं। तो 2 से हम लोग 4 को ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो जो जो बचा है उसको फिर हम लोग रफ में हल करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रफ में लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2/5m बचा यहाँ पे ना, और यहाँ पे इंटू यहाँ पे 3/2 बचा, तो यहाँ पे 3/2 लिखूंगा। अब इसमें देखिए और भी ये कटेगा,
A2 और A2 भी कट जाएगा क्योंकि ये क्या में है, ठीक है, नीचे का 2 और ये 2 भी आपस में कटेगा क्योंकि ये दोनों बटे में है। तो इस प्रकार से खाली क्या बचा, देखिए 3 और m बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 5 बचा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3m बटे 5, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये सब देखिए, इसको बुक में हो सकता है कि इस रूप में लिखे होंगे 425 m², ठीक ना, और फिर 3/5 और m को साइड में लिखते हैं हमेशा, और प्लस 9 का 9, 16 का 16। तो इस प्रकार से एक आंसर आपको प्राप्त होता है। और ये देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात कुछ नहीं है। तो ये तीनों अलग अलग जाति के हैं, ठीक ना, बी जाति के होने के कारण आपस में ये गुना जुड़ भी नहीं सकता, घट भी नहीं सकता, और बाटे के ऊपर के कोई संख्या बाटे के नीचे के संख्या से कट आउट भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यही गुणनफल होगा। तो देखिए बहुत आसान है। आपको पहले नंबर में जो 2 क्वेश्चन है उन दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस फार्मूला के अनुसार बनाना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा करके सूत्र लिख सकते हो, ठीक है, या फिर सर्वसमीका लिख सकते हो कि ये है, और इस प्रकार आगे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।